हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग, प्यारे स्टूडेंट्स? कैसा महसूस कर रहे हैं? ये लाइट कैसे बंद होगी किशो? हाँ जी बच्चों। हम्म, चलिए जी, शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि भाई नियम में आपको सारे पढ़ा चुका हूं, और आज हम उस पर बेस्ड और आगे के सवाल करेंगे। एक क्लास इस पे ऑलरेडी हो चुकी है मेरे दोस्तों, 26 सवाल तक। अब हम करेंगे सवाल नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है एक्स का मिनिमम मान क्या होगा जिससे कि यह संख्या 9 से डिविजिबल है। अगर यह संख्या 9 से कटती है तो एक्स का मिनिमम मान क्या होगा। भाई संख्या 9 से कटती तो सबसे पहले आप डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम, तो डिजिटल सम क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 5 10 8 18। 18 का मतलब भी तो 9 ही होता है। एक 8 9 हट गया, बचा क्या बच्चे? 2 और 1 3, 3 प्लस एक्स, ये आ गया 3 प्लस एक्स। ये डिजिटल सम है। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सर, तो पूछा एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि ये संख्या 9 से कट जाए। तो भैया कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 9 हो। डिजिटल सम 9 हो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? 6। एक्स का मान 6 होगा। 3 और 6 9, एक्स की एक की वैल्यू आएगी 6। खत्म। इस सवाल में तो कुछ दम है ही नहीं। आगे आ जाइए, सवाल लीजिए। केवल हमें सवाल करने हैं और कुछ नहीं करना आज की क्लास में। थ्योरी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास चल रहा है ना? चलो। बोला यदि ये संख्या, एक नंबर दिया, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। यदि ये जो संख्या आपको दी गई है सामने बोर्ड पर, ये स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से डिविजिबल है, तो पी का मान क्या होगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है? अजय रोरिया जी, ये लेक्चर आपको बंद करके पहले पुराने बेसिक लेक्चर देखने होंगे, तब होगा। 9 का नियम ये कहता है सर 11 का रूल लगाना हो। नहीं, 11 का रूल अलग है मनोज यादव जी, मैं पढ़ा चुका हूं। पहले बेसिक लेक्चर पढ़ो, कृपया दिमाग खराब मत करो। आप ऐसे बीच में से पढ़ना शुरू करोगे और आपको सवाल समझ में आना शुरू हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। यदि ये नंबर स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से डिविजिबल है तो पी का मान क्या होगा? सबसे पहले आप बताओ कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं, कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। 4 6 8, ये सब कंपोजिट नंबर हैं। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है 9 होता है। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में पढ़ाया था। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर जो होता है वो 9 होता है। 9। भाई अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है, कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या का डिजिटल सम 9 हो, तो इस संख्या का डिजिटल सम निकालो। तो डिजिटल सम क्या आएगा बेटा? 3 और 6 9, 7 2 9, और ये 9 हट गया बेटा। 8 1 9, 5 4 9, क्या बचा बेटा? क्या बचा यहां पर? ये ऐड कर लीजिए, 3 बच गया 3, ये 2 बच गया 2 5, और ये पी बच गया 5 प्लस पी। तो डिजिटल सम आ रहा है जी 5 प्लस पी। ये आपका डीएस आ गया, डिजिटल सम। और मैंने आपको पढ़ा है कि कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या का डिजिटल सम 9 हो। ठीक है, मैंने 2 क्लास में बस आपको बेसिक समझाया। बेसिक नहीं पढ़ा है तो सवाल मत करो, आज तो केवल सवाल होगा। डिजिटल सम 9 बनाने के लिए पी की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? 4। 5 4 9 होता है, तो पी की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। आंसर आ गया इसका 4। नेक्स्ट, अगला सवाल। मेरे प्यारे भाई ये सवाल देखिए, सवाल नंबर है 29। जल्दी से करेंगे। 29 नंबर एकदम इजी सवाल है। बोला यदि ये 9 अंकों की संख्या 9 से डिविजिबल है और x माइनस वाई 6 है, x में से y घटाए रहे तो 6 आ रहा है, यानी कि x और y 2 डिजिट है। x और y मेरे प्यारे बच्चे 2 डिजिट है, और x में से y घटा के 6 आ रहा है। तो पूछा है अंडर रूट 4x प्लस 2y का मान क्या है।
एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है, ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो भाई इस संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए, डिजिटल सम 9 आना चाहिए। तो डिजिटल सम निकालो, 2 7 9 6 3 9 4 5 9, कट गया, क्या बच गया 8 प्लस एक्स प्लस वाई। इस संख्या का डिजिटल सम आ गया 8 प्लस एक्स प्लस वाई, ये संख्या का डिजिटल सम आ गया। अब डिजिटल सम मेरे दोस्तों क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए, 9। सवाल में देखो बड़ी अच्छी बात दे रखी है, सवाल में यह दिया हुआ है कि x माइनस वाई 6 है, x माइनस वाई क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, 6 क्लियर है बेटा। 7 2 9 6 3 9 4 5 9, ये 8 बच गया, एक्स वाई बच गया। अब एक बात बताओ, दो रास्ते यहां से करने के, एक रास्ता तो ये हो जाएगा कि भाई डिजिटल सम 9 बनाने के लिए मैं x प्लस वाई की वैल्यू को 1 ले लूं, x प्लस वाई 1 ले लूं, ये कर सकते हैं आप। ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं x प्लस वाई को 1 ले लूंगा तो भी तो 8 1 9 डिजिटल सम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने x वाई को 1 लिया तो x का मान क्या आएगा, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करने पर हमें कई चीजों पर ध्यान देना है। x और y डिजिट्स है, x का मान आएगा, इन दोनों को जोड़ो, 1 और 6 7/2। क्या x का मान 7/2 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये गलत है, ये गलत है। x का मान 7/2 नहीं हो सकता, यानी कि मैं x माइनस वाई 1 x प्लस वाई 1 नहीं ले सकता, ये मेरा अजम्पशन गलत है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, x और y क्या है, डिजिट्स है, x और y के शब्द पानी करना, x और y क्या है मेरे प्यारे भाई, डिजिट्स हैं, डिजिट्स। और डिजिट की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक की हो सकती है। x और y क्या है मेरे प्यारे भाई, ये दोनों डिजिट्स हैं, डिजिट्स। और डिजिट्स का मान 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। डिजिट्स का जो मान है वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। आप बताओ, दो डिजिट्स, अगर x और y दो डिजिट्स हैं तो दो डिजिट को जोड़ के मैक्सिमम कितना आ सकता है, 18। दो डिजिट को जोड़ के मैक्सिमम 18 आ सकता है कि नहीं। अरे भाई एक बात समझो, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9। यानी कि दो अलग अलग डिजिट को जोड़ के मैक्सिमम 9 और 9 18 आ सकता है, दो डिजिट्स को जोड़ के मैक्सिमम 18 आ सकता है, 9 और 9 18। तो मेरे पास यहां से दो रास्ते बनते हैं, शायद आप गौर नहीं किए। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब डिजिटल सम मेरे प्यारे भी 9 बने, या तो डिजिटल सम 9 हो जाए, या डिजिटल सम 18 हो जाए, या डिजिटल सम 27 हो जाए। भाई 18 का मतलब ही तो डिजिटल सम 9 होता है, 27 का मतलब भी तो डिजिटल सम 2 7 9 होता है, 36 का मतलब भी तो डिजिटल सम 3 6 9 होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आप यहां से x प्लस वाई की वैल्यू 1 लोगे, अगर आपने x प्लस वाई का मान 1 लिया तो डिजिटल सम 9 बन जाएगा, लेकिन मेरा आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई की वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो अगर x प्लस वाई को आप मेरे दोस्तों अगर डिजिटल सम 9 नहीं कर पा रहे तो 18 बना लीजिए। 18 बनाने के लिए मुझे x प्लस वाई को क्या लेना पड़ेगा, 10। अगर मैं x प्लस वाई को 10 लूंगा, 10 तो 8 और 10 18 हो जाएगा, और 18 का मतलब ही डिजिटल सम 9 ही होता है, 18 का मतलब ही डिजिटल सम 9 ही होता है, 1 और 8 9। तो मैं ये भी कर सकता हूं कि x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू में 1 ना लेके मैं x प्लस वाई की वैल्यू 10 लूं, 10, ये भी पॉसिबल है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x प्लस वाई का मान 10 भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। और देखो यही संभव है, x में से y घटा के 6 आना चाहिए, x में y जोड़ के 10 आना चाहिए। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं, दोनों को जोड़ो, 10 6 16 का आधा 8, y की वैल्यू निकालूं, घटाइए, 10 में से 6 घटाइए, 4 का आधा 2, ये x और y की वैल्यू आ गई 8 और 2। 8 में 2 जोड़ूंगा 10 आएगा, 8 में से 2 घटाऊंगा 6 आएगा। तो x की दो वैल्यू 8 और x और y की वैल्यू आ गई 8 और 2। x और y की वैल्यू 8 2 आ गई, आपसे 4x प्लस 2y पूछा, यहां रख दीजिए। x की जगह 8 रखेंगे तो 4 अट्ठे 32, y की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 32 4 36 आ गया, 36 का अंडर रूट 6। तो इस सवाल का आंसर 6 था मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन। ये बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो बेटा आप ये भी ध्यान रखना कि कैलकुलेशन करते समय जो x और y की वैल्यू वो डिजिट्स है,
और डिजिट्स का आंसर 0 से लेकर 9 के बीच में आना चाहिए। डिजिट्स की वैल्यू हमेशा इंटीजर आनी चाहिए 0 से 9 तक। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट आगे करेंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने 30। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे जल्दी से। ये जो सवाल आपके सामने है सीएचएसएल के प्री के पेपर में आया है 2023 में। सीएचएसएल प्री की परीक्षा में आया है 2023 में। ये चैप्टर पूरे नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। अंश तिवारी कह रहे हैं सर एक्स को 0 वाई को 1 भी तो ले सकते हो। अच्छा जी आप कह रहे हो सर, अरे यार मैंने बता तो दिया क्यों नहीं रख सकते। अगर आपने एक्स को 0 वाई को 1 रखा तो 0 में से घटा एक्स और वाई एक्स माइनस वाई 6 भी होना चाहिए यार। एक बात पे ध्यान क्यों देते हो, 2 बातों पे ध्यान देना है। अगर आप एक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स प्लस वाई का मान 1 नहीं हो सकता है, लेकिन सवाल में क्या बोला है, एक्स माइनस वाई भी 6 बोला है। अगर आप एक्स प्लस वाई 1 लेते हो, एक्स माइनस वाई 6 लेते हो, मैं आपसे पूछता हूं कि एक्स का मान क्या आएगा, पूछूं बताओ एक्स का मान क्या आएगा, तो एक्स का मान आएगा 1 प्लस 6 का आधा 3.5। क्या एक्स का मान 3.5 हो सकता है कभी? क्या कभी कोई डिजिट 7.5 3.5 हो सकती है? बुद्धि लगाओ यार, गोबर भर रखा बुद्धि में। केवल एक्स प्लस वाई पे ध्यान नहीं देना, ये जो दे रखा है का मुंह फुकानों को दे रखा है तुम्हें, इस पे भी तो ध्यान दोगे, इस पे भी तो ध्यान दोगे राक्षस है कि क्यों क्यों है ये। ये लोगे तो एक्स का मान 3.5 जो हो ही नहीं सकता, गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये अपनी मर्जी से काम नहीं करना, सवाल की मर्जी से करना है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में 10 बातें दी रखी होती हैं, सब बात पे ध्यान देना है, एक एक बात पे। आप में क्या सड़ी बुद्धि में पाल रखा है, एक बात पढ़ रहे हैं तो बस उसी पे ध्यान देंगे, बाकी सब पे ध्यान नहीं देना। एक सवाल में जितनी भी चीजें दे रखी हैं सब पे ध्यान देना है एट ए टाइम। केशव पानी करना। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे, अब आप ये नंबर देख रहे हो, आप सवाल पढ़ने लगे ये चीज देखने लगे, ये कौन देखेगा ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट। सवाल की दी गई हर शर्त सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप जरूर नहीं कि आप एक बात पढ़ रहे हो तो उसी पे ध्यान दो, उसके अलावा सवाल में 4 बात और कह रखी है, वो भी ध्यान में रखनी है। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 32A78B, जो 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। वह सबसे बड़ी संख्या 32A78B कौन सी है, जो 3 से भाग होती है बट 9 से डिवाइड नहीं होती। अब आप मुझे बताओ, वो संख्या बतानी है लेकिन बड़ी से बड़ी बतानी है, बड़ी से बड़ी। अब आप बड़ी से बड़ी पे ध्यान दोगे तो इस पे ध्यान नहीं दोगे जो बाद में कहा है। इस सवाल में एग्जामिनर 4 इच्छा लेकर आया, 4 इच्छा, कौन सी इच्छा, 4 इच्छा एग्जामिनर की है, चारों की भूख मिटानी है, 4 भूख मिटानी है, 4 एग्जामिनर की। बड़े से बड़ा नंबर बताना है। नंबर कैसा होना चाहिए, नंबर इस फॉर्म का होना चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए, जो 3 से कटता हो, 3 से कटता हो। नंबर कैसा बताना है, जो 9 से ना कटता हो, 9 से ना कटता हो। ये 4 इच्छा एग्जामिनर की हैं, चारों संतुष्ट करनी है, एक नहीं करनी बेटा। 4 चीज खाने का मन है एग्जामिनर की तो चारों चीज ही खाएगा वो, तुम्हारे हिसाब से नहीं कि छोले खा के शांत हो जाएगा। वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 32A78B फॉर्म का हो, जो
3 से कटता हो बट 9 से ना कटता हो, 9 से डिविजिबल ना हो। तो मेरे भाई दो रास्ते, या तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए इस सवाल को, ऑप्शन से, या फिर आप सॉल्व कर लो, दोनों रास्ते हैं। भाई मैंने आपको बताया कि कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 3 से कटता हो, और कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 9 हो। ये कॉन्सेप्ट है। कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम 3 से कटता हो, कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम 9 हो। अब बताओ, यहां पे सबसे पहले हम डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम 3 और 9 दोनों के लिए हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। डिजिटल सम निकालोगे तो 7 8 15 3 18, 18 तो कट गया 9 से, क्या बच गया 2 प्लस ए प्लस बी। 2 प्लस ए प्लस बी मेरे दोस्तों, ये आ गया डिजिटल सम, ये आ गया डिजिटल सम। अब आप मुझे बताओ, मुझे ना संख्या बड़ी से बड़ी लेनी है, मुझे ना संख्या बड़ी से बड़ी लेनी है मेरे दोस्तों, ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। तो मेरे पास रास्ता क्या है? देखो, किसी डिजिट का मान 9 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके पास 2 डिजिट है, 2 डिजिट को ऐड करके 18 आ सकता है। 9 जमा 9 18। यहां पे 2 डिजिट है ए और बी, अगर ए बी का मान 9 9 हो गया सपोज, तो ये तो 18 से ऊपर पहुंच जाएगा ना। तो ये हो सकता है कि यहां पे डिजिटल सम 18 कर लूं मैं 18। या तो रास्ता यह है कि भैया इनको जोड़ के 18 आ जाए, लेकिन अगर इनको जोड़ के 18 आ गया तो संख्या 9 से कट जाएगी, संख्या 9 से कट जाएगी मेरे प्यारे में, जो मुझे नहीं करना। सवाल कह रहा है कि संख्या 3 से तो कटे बट 9 से ना कटे। अगर मैंने डिजिटल सम 18 बना दिया, अगर मैंने डिजिटल सम 18 बना दिया तो संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? संख्या 9 से कट जाएगी। तो मैं डिजिटल सम 18 नहीं बना सकता, ये मेरी मजबूरी है। फिर क्या करूं मैं? क्योंकि 18 डिजिटल सम कर दिए तो संख्या 9 से कट जाएगी। संख्या मुझे बड़ी से बड़ी भी लेनी है और 3 से कटने वाली भी लेनी है। तो 3 से कटने वाला कौन सा नंबर है? 18 भी कटता है 3 से, लेकिन 9 से भी कटता है 18। तो मैं 18 नहीं ले सकता, तो फिर 18 से छोटा हो 15। 18 से जस्ट छोटा नंबर 15 है। 15 15 बेटा 15। 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से तो कटता है पर 9 से नहीं कटता। 15 ऐसा नंबर है जो 3 से तो कटता है मेरे भाई, जो 9 से नहीं कटता। यानी कि मेरे को डिजिटल सम को 15 बनाना पड़ेगा। अगर डिजिटल सम 15 होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं ये कह सकता हूं कि संख्या 3 से कट जाएगी, 3 पंजे 15, लेकिन 9 से नहीं कटेगी। अगर ऐसा है 15 बना, ये 2 है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी फिर मुझे? 13। 2 में 13 जोड़ूंगा तो ही तो 15 आएगा, 2 में 13 जोड़ूंगा तभी तो 15 आएगा। यानी कि a प्लस बी का मान मुझे 13 लेना पड़ेगा। a प्लस बी का मान 13 लेना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, संख्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी संख्या कब होती है? कोई संख्या बड़ी से बड़ी तब होती है जब मेरे दोस्तों पहले बड़ा अंक लिखा जाए, बाद में छोटा अंक लिखा जाए। ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 32 है भाई, 329781, और मैंने आपके सामने लिख दिया 327891 या 328791। बताओ कौन सा बड़ा है? इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? मैंने केवल इन दोनों को बदला, इन दोनों को। बताओ कौन सी संख्या बड़ी है? भाई ये संख्या बड़ी होगी क्योंकि यहां पहले बड़ा अंक इस्तेमाल हुआ है, बाद में छोटा। यहां पहले छोटा अंक इस्तेमाल कर दिया, बाद में बड़ा, ये छोटी हो जाएगी, तो ये संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले बड़ा अंक इस्तेमाल करना चाहिए, बाद में छोटा अंक इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको पता है कोई भी डिजिट की, किसी भी डिजिट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 9 होती है। किसी भी डिजिट का मैक्सिमम मान 9 हो सकता है। 9 से बड़ा अंक भगवान ने बनाया ही नहीं। किसी भी डिजिट की मैक्स वैल्यू 9 हो सकते। तो मुझे ए पहले आ रहा है, मुझे ए तो बड़े से बड़ा लेना है, लेकिन बी मुझे अपने हिसाब से लेना है। तो ए ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो ए सबसे बड़ा मैं क्या ले सकता हूं? 9। भाई 9 से बड़ा तो कोई अंक नहीं होता, लेकिन अगर मैं ए को 9 ले रहा हूं तो मेरी मजबूरी है कि मुझे बी को 4 लेना पड़ेगा। 9 4 13।
अगर मैं ए को 9 ले रहा हूं तो मेरी मजबूरी है कि मुझे बी को 4 लेना पड़ेगा। 9 4 13, 9 4 13। आयुष कुमार तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है। 9 4 13। तो अगर मैं यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों ए को 9 लूंगा और बी को 4 लूंगा, तो क्या आ जाएगा? 9 4 नॉट 17, 329 7 8 1। कुछ गड़बड़ है क्या? 7 8 15 3 18। कुछ गड़बड़ है। 3 2, हाँ ये ना रहा, 329784। ये वाला आंसर आ गया, डी ऑप्शन 329784। ए की जगह 9 लूंगा, बी की जगह 4 लूंगा, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। 3299784, डी वाला ऑप्शन। ए की जगह 9, बी की जगह 4। खत्म। धीरज का डाउट है सर 21 भी तो बना सकते हो डिजिटल सम। बहुत अच्छा डाउट एक लड़के ने पूछा है, सर नंबर 3 से कटना चाहिए तो सर आप ये क्यों नहीं कर रहे? सर ये डिजिटल सम आया 2 + A + B, ये डिजिटल सम। सर आप इसको 21 बना लो ना। आप सर 18 नहीं कर सकते तो डिजिटल सम को 21 कर दो। अरे बावली पूछ, अगर आपने डिजिटल सम 21 कर दिया तो A + B क्या आ जाएगा? डिजिटल सम अगर आपने 21 बना दिया तो A + B क्या आ जाएगा? 19। A + B वैल्यू आ जाएगी 19। क्या दो अंकों को जोड़ के कभी 19 आ सकता है? क्या दो डिजिट को जोड़ के कभी 19 आ सकता है? क्या दो डिजिट को जोड़ के कभी 19 आ सकता है? तू ये बता धीरज मुझे। दो डिजिट्स को जोड़कर किसी भी डिजिट का जो मैक्सिमम मान होता है 9 होता है। अगर मैं इनकी औकात सबसे बड़ी भी कर दूं ना 9 और 9, तो भी जोड़ के 18 ही आएगा, 19 तो कभी आ ही नहीं सकता। दो अंकों का जोड़ कभी भी 18 से बड़ा नहीं हो सकता। 3 अंकों का जोड़ कभी भी 27 से बड़ा नहीं हो सकता। 4 अंकों का जोड़ कभी भी 36 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं ले सकता भाई। दो अंकों को जोड़ के कभी भी मेरे दोस्तों 18 से बड़ा आ ही नहीं सकता। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। जयवीर सिंह का डाउट है सर सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, सबसे बड़ी संख्या तो बी ऑप्शन है। हाँ सबसे बड़ी संख्या जरूर पूछी गई है। सबसे बड़ी वो संख्या रहे सर 12 आ सकता है। यार तुम कैसे वाले हो यार, मैं तुमको समझा समझा के परेशान हो गया यार। भाई इतने गधे बालक मैंने कभी नहीं पढ़ाए जिंदगी में। इतने गधे गधे बालक मैंने कभी नहीं पढ़ाए। तुम मेरे करियर के सबसे बेकार घटिया बालक हो, सबसे घटिया जिसे कहते हैं। तुम फिर वहीं पे आ गए। मैंने इतनी देर तुम्हें समझाया, तुम फिर वहीं पे आ गए हैं। तुम फिर वहीं पे आ गए यार। अरे घोंचुओ, अरे घोंचुओ यार, तुम कैसे मर रहे हो, कैसे मर रहे हो तुम लोग। सवाल की हर बात पे ध्यान देना है, हर बात पे। सवाल कह रहा है नंबर बड़े से बड़ा होना चाहिए यार, बड़े से बड़ा नंबर। लेकिन बड़े से बड़े नंबर के साथ साथ हमें यह भी चाहिए कि संख्या 3 से कटने वाली होनी चाहिए। 3 से कटने वाली, 3 से कटने वाली। अरे बड़े से बड़ा, ये नंबर बड़े से बड़ा तो है पर ये नंबर 3 से नहीं कटता, इसलिए ये वाला आंसर नहीं है भाई। हद होती है यार। सर सी भी सही है, सी भी सही है। एक घूसा मार के ना तुम्हारी गर्दन उखाड़ दूंगा, कैसे वाले को भाई यार। अरे यार कैसे सही हो जाएगा? बड़े से बड़ा कौन सा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है?
हद होती है यार तुम लोगों से, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। पता ना किसने पढ़ने की सलाह दे दी, मजदूरी करते ही अच्छे लगोगे तुम, तुम्हारा दिमाग है ही नहीं तुम में पढ़ने लायक, है नहीं तुम में पढ़ने लायक। 12 इसलिए नहीं लूंगा, अगर मैंने 12 लिया तो नंबर बड़े से बड़ा नहीं आएगा, राक्षस बड़े से बड़ा नहीं आएगा। बड़े से बड़ा नंबर अगर मुझे नंबर बड़े से बड़ा निकालना है तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू भी बड़े से बड़ी लेनी है, बड़े से बड़ी लेनी है। 15 की जगह अगर आपने 12 ले लिया तो a प्लस बी, ए और बी की वैल्यू ग्रेटेस्ट नहीं आएगी, ग्रेटेस्ट लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है। इस वजह से मुझे a प्लस बी की वैल्यू भी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। अगर मुझे ग्रेटेस्ट आदमी बनना है, तो ग्रेटेस्ट अमीर बनना है, तो हर बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। अरे यार यार तुम एक बात पे क्यों नहीं ध्यान देते? व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा जो 3 से कटता हो, 9 से ना कटता हो। अरे मान लिया सपोज कि आप ये कह रहे हो 3 7 7 3 10 8 18, ये नंबर 7 3 10 8 18, ये नंबर तो 9 से कट रहा है। सवाल क्या कह रहा है? नंबर 9 से नहीं कटना चाहिए, 9 से नहीं कटना चाहिए, तो ये तो हट ही गया, 9 से नहीं हटना कटना चाहिए नंबर। भाई यार तुम में बुद्धि नहीं है यार, तुम आगे बढ़ो चलो, मुझे नहीं ध्यान देना तुम लोगों पे। सवाल नंबर 31, जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है? करो जल्दी से। ये 11 अंकों की संख्या 18 से डिविजिबल है, तो x का मान क्या होगा? आपके सामने बोला है 11 अंकों की संख्या है, इसमें अंक गिनोगे ना तो 11 अंक है, 18 से डिविजिबल है, x का मान क्या होगा? दिमाग लगाओ मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। आप कहोगे सर आपने 18 का तो नियम पढ़ाया नहीं है हमें, आपने तो 9 का नियम पढ़ाया है, 3 का भी पढ़ाया है। तो देखो 18 का अलग से कोई नियम जानने की जरूरत नहीं है। 18 को मैं लिख सकता हूं 9 दूनी 18। मेरे प्यारे बच्चों, क्या 18 को मैं लिख सकता हूं 9 दूनी 18? और हम 9 का नियम भी जानते हैं, 2 का नियम भी जानते हैं। तो 18 का नियम यह बन गया कि अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है, तो वो संख्या 18 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है और 2 से डिवाइड होती है, तो वो संख्या 18 से भी डिवाइड होगी। अब हमें एक एक पे ध्यान देना है भाई। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है, 2 से, तो ये तभी पॉसिबल है जब लास्ट का डिजिट यानी कि x जो है वो इवन हो। तो पहली बात तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि x का जो भी मान आएगा बच्चों, वो एक इवन नंबर आएगा, इवन नंबर, ये कंफर्म हो गया भाई। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है तो तभी पॉसिबल है, 2 का नियम है कि लास्ट डिजिट इवन हो, लास्ट डिजिट इवन होगा। अब 9 का नियम लगाओ, कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब डिजिटल सम 9 हो। डिजिटल सम निकालेंगे बच्चों, 7 2 9, ठीक है भाई। उसके बाद 6 3 9, 6 3 9, कुछ बच रहा है कि यहां पे कुछ बच रहा है? तो आप कहोगे सर ये बच रहा है आपका 8 8 8 16 और 16 7 23, 23 हो गया बेटा। 2 बता रहे हो आप, 2 कैसे बता रहे हो? यहां से तो 2 आ ही नहीं सकता ना। 7 और 2 9, ये 2 9 कट गया। 7 और 2 9, 6 3 9, 6 3 9, क्या बच गया भाई? 8 8 16 बच गया, 16। ये केवल 8 और 8 बच गया, 8 और 8 16, 16 के अंकों को जोड़ देंगे 7 7, तो 7 प्लस एक्स आ गया डिजिटल सम। 7 प्लस एक्स आपका डिजिटल सम आ गया। और कोई संख्या 9 से तभी कटेगी बच्चों जब डिजिटल सम 9 हो। डिजिटल सम अगर मैं 9 रखूंगा, 9 डिजिटल सम 9 हो, 18 हो, 27 हो, एक ही बात है, ये सब एक ही बात है। डिजिटल सम अगर मुझे 9 बनाना है तो एक्स की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 2 रख सकता हूं। एक्स की जगह 11 भी हो सकता है, क्योंकि 7 और 11 भी 18 होता है। एक्स की जगह होने को 11 भी हो सकता है, लेकिन 11 क्यों पॉसिबल नहीं है? कि 11 एक डबल डिजिट नंबर है, 11 एक सिंगल डिजिट नहीं है।
11 एक सिंगल डिजिट नहीं है, ठीक है। तो x का मान 2 आएगा। अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो नंबर 9 से कट जाएगा। और देखो 2 एक इवन नंबर भी है, 2 जो है वो एक इवन नंबर भी है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इस वजह से मेरे प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, x का मान 2। खत्म। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 32। ये बताओ 32 नंबर, 32 नंबर करेंगे मेरे भाई, 32वां। ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया है बच्चों। ये सवाल सीडीएस का काफी पुराना क्वेश्चन है, 2016 2017 के टाइम का है सीडीएस का लगभग सवाल। 9 के नियम पे लास्ट है। बताओ, संख्या आपके सामने दी है 4, 7, 9, 8, 6, 5 ए बी। इस संख्या में कितने जोड़े संभव है ए और बी के यदि संख्या 9 से डिविजिबल है और यह दिया गया है कि संख्या का अंतिम अंक विषम है। सवाल में यह बोला गया है मेरे दोस्तों कि इस संख्या के कितने पेयर पॉसिबल हैं, इस संख्या में ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं, ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं संख्या में कि संख्या 9 से डिविजिबल हो। और सवाल में बोला गया लास्ट डिजिट इवन है। बेटा लास्ट डिजिट ये जो बी है ना, ये जो बी है लास्ट डिजिट ये इवन है, बी सॉरी ऑड है। लास्ट डिजिट जो वो ऑड है, तो बी का मान क्या हो सकता है? बी का मान 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये बी की यही 5 वैल्यू पॉसिबल है, 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन सवाल में बी की वैल्यू नहीं पूछी, सवाल में ए और बी के पूछा कितने पेयर बन सकते हैं। भाई अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो इसका डिजिटल सम भी 9 बनना चाहिए। बी ऑड नंबर है तो बी ऑड डिजिट कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। अब इस संख्या का डिजिटल सम आप निकालो बच्चों। 5, 4, 9 हो जाएगा, 9 कट जाएगा। 7, 8, 15, 15 में 6 जोड़ूंगा 21। 7, 8, 15, 6, 21। 21 का मतलब हो गया जी 3। 21 का मतलब 3 हो गया, 2 और 1 3। तो 3 प्लस ए प्लस बी, ये डिजिटल सम आएगा। 3 प्लस ए प्लस बी, ये मेरा डिजिटल सम आएगा। 3 प्लस ए प्लस बी, दिस इज डिजिटल सम। क्लियर बच्चे? अब यहां पे मुझे डिजिटल सम को 9 बनाना है। डिजिटल सम 9 हो जाए, चाहे डिजिटल सम 9 हो, चाहे 18 हो, चाहे 27 हो, सब एक ही बात है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि बी ऑड नंबर है, बी फाइनल जो अंक है, जो अंतिम अंक है वो विषम है। लास्ट अंक बी है, बी ऑड है, तो बी का मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये बी की वैल्यू है। अगर ये बी की वैल्यू है तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ए के मान क्या क्या पॉसिबल हैं। बच्चों अगर मैंने बी का मान 1 लिया तो ये 3 और 1 4, तो मैं क्या लूंगा? ए को 5 लेना पड़ेगा। 4, 5, 9, और तो कुछ संभव ही नहीं है। अगर मैंने बी की वैल्यू को 1 ले लिया तो बेटा ए कितना लेना पड़ेगा मुझे? 3, 1 4 हो गया, ए को मुझे 5 लेना पड़ेगा। 4, 5, 9। अगर मैंने बी को 3 लिया, 3 बी, ये बी को मैं 3 लेता हूं बेटा 3, तो 3, 3, 6, 3, 9, ए को 3 लेना पड़ेगा। अगर मैंने बी को 5 लिया, 5, तो 3 और 5 8 हो गया, ए को मुझे 1 लेना पड़ेगा। 8, 1, 9। ठीक है भाई ना? अगर मैंने बी को 7 लिया, 7, तो 3 और 7 10, 3 और 7 10, तो मुझे ए को 8 लेना पड़ेगा। 10, 8, 18, 10, 8, 18। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 8 लेना पड़ेगा। और अगर मैंने बी को 9 लिया बेटा, अगर मैंने बी को 9 लिया, 9 ले लिया मैंने बी को, तो 9 और 3 12, तो मुझे ए को 6 लेना पड़ेगा। 12, 6, 18। और भी कोई पॉसिबल वैल्यू है क्या? क्या और भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, यही पॉसिबल है।
क्लियर है? 1 2 3 4 5 और पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बी का मान 1 लेता हूं तो 3 और 1 4, तो ए को 5 ले सकते हैं। अगर मैं बी को 3 लेता हूं, 3 और 3 6, तो ए को 3 ही ले सकते हो, 12 तो नहीं ले सकते। बी को मैं 5 लेता हूं, 5 3 8, तो ए को 1 ले सकते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों में यहां पे बी को 7 लेता हूं, 7 3 10, तो ए को 8 ले सकते हैं। और मैं यहां से बी को अगर 9 लेता हूं, 9, तो आप 3 और 9 12 हो गया, ए को आप 6 ले सकते हैं। तो यही 5 वैल्यू पॉसिबल है। ए और बी के कितने जोड़े आ गए यहां से मेरे प्यारे भाई? 1 2 3 4 5। ए बी के यहां से 5 पेयर पॉसिबल है, तो इस सवाल का आंसर 5 है। 5 पेयर पॉसिबल है अलग अलग। ठीक है, 5 ही पेयर बनेंगे और यहां से कोई पॉसिबल नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट। अरे समझ में आ गया ना ये सवाल? अच्छा सवाल है सर। 0 और 6 नहीं ले सकते। 0 6 कैसे ले लोगे जब बी का मान 6 हो ही नहीं सकता? यार ये मेरे हाथ जुड़वा लो यार, तुम पाम बुझवा लो अपने। तुम कैसे बालक हो भाई? 6 नहीं ले सकते? अरे भाई 6 कैसे ले सकते हो जब सवाल कह रहा है लास्ट अंक ऑड है। जब सवाल में पहली बोल दिया कि आखिर का अंक ऑड होना चाहिए, तो आप 6 लेने की बात क्यों कर रहे हो? क्यों बात कर रहे हो आप 6 लेने की? जब सवाल में कह दिया कि लास्ट डिजिट ऑड है, तो ऑड है। सर इसका उल्टा 5 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक ही जगह 5 1 रखो और 1 5 रखो। 5 1 और 1 5 रखना दोनों ही पॉसिबल हैं कि दोनों पे संख्या अलग अलग आएगी, सेम थोड़ा ना आएगी। संख्या अलग अलग आएगी, सेम थोड़ा ना आएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बी को आप 9 रखोगे तो 9 3 12 3 होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम 3 होता है। 6 9 बनाने के लिए ए को 6 ही रखना पड़ेगा। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। आगे चलेंगे, अगला सवाल 33वां। 33 नंबर। चलो 33 नंबर सबसे लास्ट में करेंगे भाई। 33 नंबर सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है जी, 33 नंबर सबसे लास्ट में करेंगे। अब यहां से मैं टाइप चेंज कर रहा हूं अपना। यहां से हम टाइप चेंज कर रहे हैं। सवाल नंबर 34। 9 का नियम हो चुका मेरे प्यारे भाई। अब सवाल 34, 9 से आगे चलेंगे। बड़ी बड़ी संख्याओं से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। बोला कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है। 4 ऑप्शन दिए, कौन सी संख्या 6 से भाग होती है। 6 का तो मैंने नियम पढ़ा है नहीं, लेकिन 6 का मतलब होता है 2 तिया 6। कोई संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो। कोई संख्या 2 से तभी डिवाइड होती है जब लास्ट डिजिट इवन हो। लास्ट डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट 2 इवन है, लास्ट डिजिट 3 है। ये संख्या 2 से ही नहीं कटती तो 6 से कैसे कटेगी? जब ये संख्या 2 से ही भाग नहीं हो रहा, बी ऑप्शन, तो 6 से कैसे कटेगा? खत्म। संख्या 3 से भी कटना चाहिए। डिजिटल सम निकालो मेरे दोस्तों। 2 3 5 4 9, डिजिटल सम 8 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा। 6 3 9, डिजिटल सम 4 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा। यानी कि ये आंसर है। ये आंसर है। डिजिटल सम निकालो। 9 7 2 9, 3 4 7 2 9। इसका डिजिटल सम 0, ये 3 से कटेगा। सवाल का आंसर डी ऑप्शन आ गया। बात खत्म। आइए जल्दी जल्दी करना है। नेक्स्ट, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जिससे संख्या 12 से डिविजिबल है? सवाल सीटसल के पेपर में आया है, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी कि यह संख्या 12 से कट जाए। मेरे प्यारे भाई देखो दोस्त, अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड होती है तो 12 का मतलब होता है 4 तिया 12। 4 तिया 12, 12 का नियम है। कोई संख्या 12 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 4 से भी डिवाइड होती हो, 3 से भी डिवाइड होती हो।
4 से डिवाइड होने की शर्त ये, कोई संख्या 4 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हो। लास्ट के 2 डिजिट 16 है 16, लास्ट के 2 डिजिट 16 है, 4 से कटते हैं। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, परेशानी नहीं है। अब ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, तो डिजिटल सम निकालो। 8 1 9, 7 2 9, 6 और 1 7, 7 प्लस एक्स, ये डिजिटल सम आ रहा है। मुझे मेरे प्यारे भाई संख्या x का सबसे छोटा मान निकालना है कि संख्या 3 से कट जाए, संख्या 3 से कट जाए। तो बताओ मैं x की जगह क्या रखूं? 7 से कटने वाला 3 से बड़ा नंबर जो है, 7 से बड़ा नंबर जो है 3 से कटने वाला 9 है। x की जगह 2 रख सकता हूं, मिनिमम वैल्यू 2। मिनिमम वैल्यू पूछा है, x का सबसे छोटा मान 2 होगा। अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा, 7 2 9, 3 से कट जाएगा, तो x की मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। मिनिमम मान पूछा है। हां, अगर आपसे यहां पे x की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा होता, लीस्ट की बजाय सबसे बड़ी वैल्यू पूछा, ग्रेटेस्ट पूछा होता, तो क्या आता बेटा आंसर? अगर सवाल में ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा होता इस सवाल में कि x का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो देखो 18 तो कर नहीं सकते। अगर मैं डिजिटल सम को 18 बनाऊंगा तो x 11 लेना पड़ेगा, 11 तो पॉसिबल नहीं है कोई डिजिट, तो 18 नहीं कर पाऊंगा, तो फिर 15 बनाऊंगा। 15 के लिए x को 8 लेना पड़ेगा, 7 8 15, तो x की मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो 8 आता। अगर मैक्सिमम पूछता इस सवाल में तो 8 आता। सवाल में मिनिमम पूछा है तो 2 आएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट ये बताओ, अगला सवाल बच्चों करके दिखाएं। इस सवाल का क्या आंसर है? सभी बच्चे इस सवाल को करके दिखाएं। अगर संख्या 36 से डिविजिबल है तो a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बहुत बड़े सवाल। देखो भैया, हमने 36 का मान नियम तो पढ़ा है नहीं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि 36 होता है 9 चौक 36। अगर कोई संख्या 36 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, संख्या 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब सुनो बेटा, हमें a और b की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें a प्लस बी का मान निकालना है, a प्लस बी का मैक्सिमम मान। तो हम a प्लस बी पे सीधा ध्यान देंगे ना, हम क्यों a b की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे? बच्चों, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है, 9 से 36 से, अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड होती है तो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी। अगर 9 से डिवाइड होगी तो डिजिटल सम 9 आएगा। डिजिटल सम निकालो, यहां से 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, ये आ गया 4 बच गया, a प्लस बी बच गया।
तो 4 प्लस ए प्लस बी आ गया डिजिटल सम। 4 प्लस ए प्लस बी आपका डिजिटल सम आ गया। अब डिजिटल सम 9 बनना चाहिए, 9। अब डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। देखो 9 बनाने के लिए मैं a प्लस बी की वैल्यू 5 भी ले सकता हूं, 5 क्योंकि 4 5 9 हो सकता है। मैं 14 भी ले सकता हूं a प्लस बी, कि 4 और 14 18, 4 प्लस 14 18, 4 प्लस 14 18 का मतलब ही डिजिटल सम 9 होता है। मैं a प्लस बी 23 भी ले सकता हूं, 23 4 27, 4 में 23 जोड़ो 27 भी डिजिटल सम 9 होता है। लेकिन a प्लस बी 23 नहीं हो सकता, दो अंकों को जोड़ के 9 से बड़ा 18 से बड़ा नहीं आ सकता। तो ये a प्लस बी के मान पॉसिबल है 5 और 14। लेकिन a प्लस बी का बड़ा मान कौन सा है, मैक्सिमम मान। भाई 5 से बड़ा तो 14 ही होता है, तो 5 भी नहीं लूंगा। तो a प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मेरे भाई, वो 14 होगी, 14 है। a प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 14 होगी, 14। और ये आंसर है मेरे दोस्तों 14, 14। ठीक है, क्लियर है? मजा है सवाल करके? तो 14 सवाल का एकदम ठीक ठीक आंसर है। आइए डायरेक्ट a प्लस बी आ गया। सवाल नंबर 37 देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन, CHSL 2023 प्री के पेपर का सवाल। हमने ए और बी का मान नहीं निकाला, सीधा a प्लस बी पे ध्यान दिया। a प्लस बी है मनोज यादव जी, a प्लस बी। सर 12 गुणा 3 भी तो ले सकते हैं, 12 3 आपस में को प्राइम नहीं है, हमें को प्राइम लेना है। बोला कौन सी संख्या 24 से डिविजिबल नहीं है? ऐसी कौन सी संख्या जो 24 से भाग नहीं होती? विच ऑफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 24? 24 का नियम तो पढ़ा है नहीं, पर इतना जरूर पढ़ा है 8 या 24। कोई संख्या 24 से तभी डिवाइड होगी जब वो 8 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है। 8 और 3 आपस में को प्राइम है, को प्राइम में ब्रेक करना है, को प्राइम में ब्रेक करना है, को प्राइम में। अब आप मुझे बताओ, ये नहीं हो सकता। ये नंबर 751 ऐसा 8 से नहीं कट रहा, ये नंबर 751 ऐसा जो 8 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आंसर 24 से भी नहीं कटेगा, ये 24 से भी नहीं कटेगा। आगे आइए, ठीक है, खत्म। इतनी देर का सवाल था केवल, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। सवाल नंबर लेंगे 38, बताइए 38 नंबर, CGL 2023 प्री के पेपर का सवाल। प्री में अक्सर ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आते। पूछा है कौन सी संख्या 36 से डिविजिबल है? आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, कौन सी संख्या 36 से डिवाइड होती है? 36 का नियम तो पढ़ा है नहीं, पर इतना जरूर सीखा है 36 होता है 9 चौक 36। अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी। क्लियर है? अब आप हमें बताओ, संख्या 4 से डिवाइड होने वाली होनी चाहिए, तो ये 02, लास्ट के दो अंक 02 है, 02 तो 4 से नहीं कटता, 12 4 से कट जाता है, 32 भी 4 से कट जाता है, 64 भी 4 से कट जाता है। चलो एक ऑप्शन तो हट गया। संख्या 9 से भी कटने वाली होनी चाहिए, तो डिजिटल सम निकालो। 9 2 2 4 1 5 4 9, इसका डिजिटल सम 9 है, ये आंसर है। बी ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है मेरे प्यारे भाई। देखो ना, डिजिटल सम 9 कट गया, 4 4 8 1 9। बी ऑप्शन ऐसा जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 36 से भी कटेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 39 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6? कौन सी संख्या, 4 ऑप्शन है, 6 से डिविजिबल नहीं है, बताइए कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है? इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से नहीं कटता? आप ही बता दो अब मुझे इसका आंसर। सर 1 ऐसे 4 से कटेगा, कौन सा ए?
अरे नहीं कट रहा भाई, ये 4 से 0 2 नहीं कटता 4 से यार। ये बताओ। सर AV9 आ रहा है। अरे घोंचू यार, पूछा कौन सी संख्या 36 से डिविजिबल है। 36 का मतलब संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी। 9 और 4 दोनों से कटनी चाहिए। यह संख्या जब 4 से ही नहीं कट रही तो 36 से कैसे कट जाएगी। अब 9 से कट जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। जब यह संख्या 4 से ही नहीं कट रही तो यह संख्या 36 से भी नहीं कटेगी। इसलिए इसको देखते ही हटा दिया हमने। 9 का चेक ही नहीं करना। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, दिमाग। कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है। 6 का नियम होता है 2 तिया 6। 6 का नियम होता है 2 तिया 6। कोई संख्या 6 से तभी कटेगी जब संख्या 2 से भी डिवाइड होती हो, 3 से भी डिवाइड होती हो। भाई अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है, 2 से, तो लास्ट डिजिट इवन होगा। यहां पे सभी का लास्ट डिजिट इवन है। अब चेक करना है 3 से। 3 से आपको चेक करना है। कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम 3 से कटता हो। तो यहां डिजिटल सम निकालो। 9 7 2 9, 3 और एक 4 2 6। ये संख्या 6 से भाग हो रही है। ये देखिए 7 2 9 9, 3 और एक 4 2 6। ये भी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। ये देखिए 5 5 10 8 18। इसका डिजिटल सम 2 बच रहा है, यानी कि यह संख्या 3 से भाग नहीं हो रही। थर्ड ही आंसर है। थर्ड ऑप्शन 3 से भाग नहीं हो रहा, 6 से भी भाग नहीं होगा। यह बताना है कौन सी संख्या 6 से डिवाइड नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 6 बताना है। अरे यार तुम कैसे बालक हो, ये नहीं बताना कौन सी संख्या 6 से कटती है। सवाल में ये बताना है कौन सी संख्या 6 से नहीं कटती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है, थर्ड ऑप्शन। आगे सवाल नंबर 40, ये बताइए। बहुत अच्छे सवाल है यहां से, बहुत अच्छे लॉजिकल सवाल है। के का मान ज्ञात करें कि यह संख्या 6 से कट जाए। सवाल में पूछा के की वो वैल्यू बताओ कि यह संख्या 6 से कट जाए। बेटा के क्या है, के एक डिजिट है। देखो के यहां भी आ रहा है, के यहां भी आ रहा है। अब मैंने आपको 6 का नियम पढ़ा है। कोई संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। के का मान पूछा है तो के डिजिट है, डिजिट कभी निगेटिव में नहीं आएगा। पहली बात तो ये समझ लेना आप। दूसरी बात कि भाई अगर ये संख्या 2 से डिवाइड होती है, अगर ये संख्या 2 से डिवाइड होती है तो लास्ट का डिजिट यहां पे के लास्ट डिजिट इवन होगा। तो मुझे यह पता चलेगा कि के का मान इवन आएगा। अगर कोई संख्या 6 से भाग होती है, वो संख्या 2 से भी भाग होगी, 3 से भी भाग होगी। और अगर कोई संख्या 2 से भाग होती है तो यहां पे लास्ट का डिजिट के है जो इवन है, इवन आएगा। यानी कि के का मान 7 भी नहीं होगा। आंसर इन दोनों में से ही एक होगा, ये मैं समझ गया पहले ही। लेकिन के का मान निकालने के लिए अब मुझे 3 का नियम लगाना पड़ेगा। भाई ये संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो डिजिटल सम लगाओ। 7 2 9, 4 6 10। 4 6 10 का मतलब 1, 1 प्लस 2 के। 1 प्लस 2 के ये मेरा डिजिटल सम है। देखो ना, ये तो 1 बच गया। 4 6 10, 10 का मतलब 1 और के प्लस के 2 के हो गया। मेरे भाई ये के में के जोड़ूंगा तो 2 के हो गया। ये मेरा डिजिटल सम है। अब आप मुझे बताओ मैं के की जगह क्या रखूं। यही दो मान हो सकते हैं। 8, अगर मैं के की जगह 8 रखूंगा तो 8 दूनी 16 1 17, 17 हो जाएगा डिजिटल सम। 17 17 तो 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 4 4 रखता हूं के की जगह। अगर मैं 4 रखूंगा, अगर मैं के की जगह 4 रखूंगा तो 2 चौक 8 एक 9 डिजिटल सम बन जाएगा और 9 3 से कटता है, यानी कि के की वैल्यू 4 होगी। 4 खत्म। 8 रखने पर सेटिस्फाइड
नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल। आगे आइए। तो ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन का बिल्कुल यूज ना करो, सवाल में अगर आपको ऑप्शन सामने दिखाई दे रहे हैं तो उनका जितना इस्तेमाल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा उतना इस्तेमाल करिए। लोग इंसानों का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे, तुम ऑप्शंस पे दया कर रहे हो, ये करिए बेटा। सवाल नंबर 41 ये करिए। दो से तो काट लिया ना अनूप कुमार, तभी तो के की वैल्यू इवन ली है हमने, तभी तो के का मान इवन लिया है। करिए। सवाल ये है, यदि ये संख्या 6 से डिवाइड होती है तो m की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम बताओ। देखो m के यानी कि कहने का मतलब है कई मान होंगे। क्या? कौन है? कौन सा? अगर ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो m के जितने भी मान पॉसिबल है पहले उन सबको निकालो, फिर उन सबको जोड़ो। हैं? क्या हुआ?
बताइए। अरे आज फ्लिपकार्ट पे सेल है, आज ही बिग बिलियन डे शुरू है। अरे आज फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे शुरू है ना, उस पे सारी चीजें बड़ी सस्ती मिल रही हैं। तो हमारी किताब भी बड़ी सस्ती थी, हमने बच्चों को बता दिया यार कि आज वो हमारी जो कॉन्सेप्ट किंग बुक है या कोई भी बुक है उस पे जाकर लोगे तो बड़ा सस्ता मिलेगा। वो फ्लिपकार्ट ही क्रैश हो गया। अब भारत की जनता तो आप जानते ही हैं, सस्ते सामान को कहां छोड़े हम लोग हैं। यहां तो इंसान की जान भी सस्ती होगी उसको भी नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी सामान है। तो ये बुक का प्राइस था आज, कॉन्सेप्ट किंग वाली जो हमारी फेमस बुक है, कि 179 में मिल जाएगी 50% ऑफ पे। पर फ्लिपकार्ट ही जो है क्रैश कर गया पूरा, बच्चे ले नहीं पा रहे सुबह से ये बुक कॉन्सेप्ट किंग वाली। चलो, अगर ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो मेरे दोस्तों, अगर ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। भाई मेरे, अगर ये संख्या 2 से डिवाइड होती है 2 से, तो 2 का नियम बस ये लगाओ कि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो लास्ट डिजिट मेरे प्यारे भाई 2 से कटने चाहिए। तो लास्ट का डिजिट यहां पर m है, तो m 2 से कटना चाहिए, यानी कि m की वैल्यू इवन होगी बेटा, इवन। यानी कि m का मान जो होगा वो या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8। ये m की वैल्यू हो सकती है, कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। अगर 3 से भी कटनी चाहिए तो डिजिटल सम निकालो, 9 होना चाहिए। डिजिटल सम निकालो भाई, 6 3 9, 8 7 15 2 17, 17 का मतलब 8, 8 7 15 2 17, 17 का मतलब 8 प्लस, अब m में m जोड़ूंगा 2m, 8 प्लस 2m, ये आपका डिजिटल सम आ गया मेरे प्यारे। दिस इज द डिजिटल सम, ये ds आ गया। ऐड करो ना, 8 7, ये 7 2 9 हो गया मेरे प्यारे भी, 8 बच गया, 8 और m प्लस m 2m, ये आपका डिजिटल सम आ गया। अब संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। अब बताओ, अगर मैं m की जगह 0 रखूंगा, m की जगह 0 रखूंगा 0, तो 8 में 0 जोड़ूंगा 8 आएगा, गड़बड़ है, नहीं कटेगा 3 से। m की जगह 2 रखूंगा, m की जगह 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 8 12 हो जाएगा डिजिटल सम, 12 3 से कटता है, तो बेटा m का मान 2 हो सकता है। अगर मैं m की जगह 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8 8 16, 16 तो डिजिटल सम 3 से नहीं कटेगा, ये भी गड़बड़ है। m की जगह 6 रखूंगा, 6 दूनी 12 8 20, 20 में मेरे दोस्तों 3 से नहीं कटता, गड़बड़ है। m की जगह 8 रखूंगा, 8 दूनी 16 8 24, 8 दूनी 16 8 24, 24 का मतलब डिजिटल सम 2 4 6, 6 3 से कटता है, पॉसिबल है। तो m के 2 मान आएंगे 2 और 8, m के यहां पे 2 मान आएंगे 2 और 8, ठीक है जी। 2 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, तो m की पॉसिबल वैल्यू का सम आएगा 2 और 8 10, 10 इसका आंसर है। क्लियर? हमें लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है और ये बढ़िया सवाल था। मैं सवाल लूंगा आपके सामने 42, ये बताओ एक और सवाल है, अगर ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो k की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? एक सेकंड, अगर ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो 6 का मतलब है 2 तिया 6। अगर संख्या 6 से डिविजिबल है तो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। अगर संख्या 2 से कटेगी तो बेटा लास्ट का डिजिट तो k है, k आपका इवन आएगा। लास्ट डिजिट k है, k इवन होगा पहली बात तो k का मान इवन होगा, तो ये 9 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि 2 से कोई नंबर तभी कटता है जब आखिर का अंक इवन हो। अब संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, तो डिजिटल सम निकालो, 6 3 9 4 5 9, तो डिजिटल सम आ गया जी k प्लस के 2 के, तो 2 के आपका डिजिटल सम है। अब आप मुझे बताओ, k की वैल्यू इवन होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, और मेरे प्यारे भी डिजिटल सम ऐसा आए जो मेरे प्यारे भाई 3 से कटे। अगर मैं k की जगह 8 लूंगा, 8 दूनी 16 तो नहीं कटता 3 से, 4 लूंगा, 4 दूनी 8 भी नहीं कटता, k का मान 6 आएगा। अगर मैं k का मान 6 लूंगा तो डिजिटल सम 6 दूनी 12 आएगा, और 12 3 से कटता है, तो k की जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। k का जो सबसे बड़ा मान आएगा 6 आएगा, 6 है ना। बेहतरीन सवाल है, मजा आ गया। आगे लेंगे सवाल नंबर 43, बताओ
43 नंबर। अब यहां से 8 के सवाल शुरू हो गए, 8 के नियम के सवाल। सीजल प्री के पेपर का क्वेश्चन है, करो। कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं? आपके सामने संख्याएं भतेरी दे रखी है, कौन सी 8 से नहीं कटती? तो 8 का नियम कहता है कि कोई संख्या 8 से तभी कटेगी जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे। लास्ट के 3 डिजिट पे 8 ध्यान दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये बच जाएगा, ये 8 से नहीं कटता। पहली ऑप्शन 8 से नहीं कटता, फर्स्ट ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, यही आंसर है, खत्म। 8 का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 8 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हो। ये लीजिए सवाल नंबर 44, बताओ। 8 के नियम वाले सवाल आ गए अब यहां से, केवल 8 के नियम वाले। पी का वह मान बताओ, पी की मिनिमम वैल्यू बताओ कि ये संख्या 8 से डिविजिबल हो। लिस्ट वैल्यू ऑफ पी सो दैट दिस इज डिविजिबल बाई 8। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए मेरे भाई। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट है P48, 8 से कटने चाहिए, तो मैं P की जगह क्या ले सकता हूं और P की लीस्ट वैल्यू बताने। लिस्ट, अगर मैं P की जगह 0 भी लूंगा ना, अगर बच्चों में P की जगह 0 भी लूंगा, सपोज मैं P का मान 0 भी लेता हूं, तो ये 48 रहेगा। 48 तो 8 से कटता है, तो P की मिनिमम वैल्यू बेटा 0 आएगी। जो आप 2 बता रहे वो गलत है, 2 नहीं आएगा, आंसर 0 आएगा मेरे भाई। कैसे बच्चे हो जी आप भाई? कोई नंबर 8 से तभी कटेगा जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हो। लास्ट के 3 डिजिट यहां पे P48 है। अब मैं P की जगह क्या ऐसा रखूं कि 8 से कट जाए? सवाल में कहा है P का मिनिमम लीस्ट वैल्यू लेना है, P की लीस्ट वैल्यू। अब P की जगह 0 रखोगे 8 से कट जाएगा, P की जगह 2 रखोगे 8 से कट जाएगा, P की जगह 6 रखोगे तो भी 8 से कट जाएगा। लेकिन P की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? P की मिनिमम वैल्यू लेनी है मेरे प्यारे भाई। P की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी बेटा। आप P की जगह 0 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, हर संख्या पे 8 से कटेगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है P की? 0। ये आप सुनते नहीं हो बेटा आप, ठीक है? चलेंगे, ये बताइए। CGL 2023 प्री, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे इसमें से घटाने पर संख्या 8 से डिविजिबल होगी। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे अगर मैं घटा दूं 148109326 में से, तो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। 8 से भाई, अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल बनानी है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल बनानी है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए।
लेकिन जब मैं इसको देखूंगा तो 326 तो 8 से नहीं कटता, 326 तो 8 से नहीं कटता भाई, 8 चौक होता है 32, 320 प्लस 6, 320 8 से कट जाता है, 320 8 से पूरा पूरा कट जाता है, 6 बच गया। यानी कि मुझे क्या घटाना चाहिए कि नंबर 8 से कट जाए? 6। अगर मैं 6 घटा दूंगा तो 320 बचेगा, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो मुझे पी इस संख्या में से 6 माइनस करना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं। देखते हैं ये फ्लिपकार्ट वाले क्या ड्रामा कर रहे हैं यार, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। कल से मेंस लेवल के सवाल शुरू होंगे, ये आज प्री लेवल के सवाल थे। आज इतना ही, बाय।